अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। खुदा करे आप सब खैर व आफ़ियत से हों। जी हाँ, लास्ट व्लॉग हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से करते हैं शुरू। फैसल मूवर्स में हो गया था खाने का टाइम। मेरे नए देखने वालों को बता दूं कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रही हूँ और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए फैसल मूवर्स में बैठी थी और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग आज का। रास्ता वैसे ही बहुत खूबसूरत, बहुत हरियाली और हमेशा की तरह मैं बार बार शुक्र अदा कर रही थी कि खुदा ने हमारे मुल्क को इतना सरसब्ज़ व शादाब बनाया है और हमें इसकी कद्र करना चाहिए। और मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है और उसकी दीमतों का जो है वो कद्र के साथ साथ शुक्र करना भी हम पे वाजिब है। बहरहाल हम पहुंच गए थे भेरा। मैं आपको अक्सर अपने व्लॉग्स में दिखाया करती हूँ कि मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर जा रही होती हूँ या लाहौर से इस्लामाबाद आ रही होती हूँ तो ये भेरा एक बड़ा स्टॉप पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे सारी जो है खाने की जो ख़ास जगहें होती हैं वहाँ मिल जाया करती हैं। बहरहाल खाने का इंतज़ाम तो फैसल मूवर्स में भी अच्छा था, लेकिन मैं सफ़र में खाने को जो है वो बहुत अवॉइड करती हूँ। बस ये जनाब हम पहुँच गए थे लाहौर और आते ही आए थे हम अपने बच्चों से मिलने और बस आते ही मसरूफ़ियत शुरू हो गई थी। और नाना नानी की जान बच्चों में होती है और औलाद की औलाद तो दादा दादी हों या नाना नानी उन्हें बहुत प्यारी होती है। मेरी बेटी से मैंने खिचड़ी यूँ बनवाई, बहुत मज़ेदार बनाई थी क्योंकि वो मेरी वालदा की तरह बनाती हैं खिचड़ी और मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनाती हैं और अपनी नानी से बहुत इंस्पायर होकर उन्होंने वैसे ही खिचड़ी बनाना सीखी है। और ये हमारे शहज़ादे हो रहे हैं तैयार और मेरी नवासी की मैं जो है वो हमारा जो प्ले टाइम होता है वो शुरू हो गया था मेरे आते ही और उन्होंने मुझे दिखाया कि नानी देखे मैंने ये मैट एक डाई किया है। बच्चियाँ जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं उतनी ही समझदार होती जाती हैं। बस जी, ये हमारा प्ले टाइम जो है जो शुरू होता है हमारे पहुंचने के बाद से और मेरे आने के दिन तक जो है हमारा प्ले टाइम चलता रहता है। और ये सुबह उठते ही नाश्ते से पहले का जो ये नाश्ता है ये बहुत ज़रूरी है भाई। आप जो नानियाँ और दादियाँ हैं वो समझती होंगी इस बात को। और जी सिर्फ नाश्ता ही नहीं करना है, नाश्ते की तारीफ़ भी आपने करनी है कि वो आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और बड़ा मज़ा आया मुझे तो खा के। नमक मिर्च डाल के देखें, इतने एहतमाम से नाश्ता मिल रहा हो तो तारीफ़ तो बनती है। देखें और ऐसा नहीं कि नाश्ता मैंने अकेले किया, उन्होंने भी मेरे साथ किया और कहा कि देखें कितना अच्छा बनाया है ना नानी। मैंने कहा ये तो बहुत ही मज़ेदार बनाया भाई आपने। और अपनी छोटी छोटी गैर में अब ये भी बातें करने लगे हैं। ये जा रहे हैं हमारे साथ अपनी वैक्सीनेशन के लिए। और ये हमारी ये नवासी के स्कूल में आ गई थी एक बेक सेल, जिसके अंदर सब बच्चे अपने घर से जो है वो चीज़ें बना के लानी थी जो उन्हें टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास बन रहे हैं बर्गर, मिनी बर्गर, जिसके जो पैटी है वो घर में ही बने हैं चिकन के, जो मेरी बेटी ने ला के बनाए क्योंकि इस साइज़ के बर्गर के जो है वो बर्गर पैटी नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से एप्रॉन और कैप मिली है शेफ़ की और 2 दिन से हम लोग इस कोशिश में लगे हुए थे। बिलाखिर तमाम चीज़ें हो गई तैयार और अब बन गया है इनका बैग
जाने के लिए बेक सेल में। बड़ी क्यूट सी बेक सेल थी, आइए आपको भी दिखाएं। मैंने तमाम जो है वो कैप्चर की है वीडियो वहाँ की, ताकि हम मिलके एंजॉय कर सकें। बस मेरी बेटी ने उनकी पूरी करा दी थी तैयारी और हम पहुँच गए थे बेक सेल में। इवेंट बहुत अच्छा सा हुआ और आपने देखा सेल भी खूब अच्छी हुई। ये दूसरे दिन शाम में, बस मेरे जाने से एक दिन पहले, हम एक टी पार्टी पे इनवाइटेड थे। मेरी बेटी की मदर इन लॉ ने हमें बुलाया था और हम उनके साथ गए और बहुत अच्छी शाम रही। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, मतलब तमाम बुफे बहुत मज़ेदार था। और ये जी खेल कूद चल रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों बहन भाइयों में माशाल्लाह। और बस ये मैं दूसरे दिन एयरपोर्ट जाते हुए, मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग ऐसी थी कि मेरी बेटी ने जो है मेरी नवासी को स्कूल ड्रॉप किया और वहीं से हम एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे। अपनी नवासी को मैंने सी ऑफ किया, थोड़ी सी वो उदास थी और कि नानी आप जा रही हैं। उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा, अपनी मामा से कहा कि मामा मैं सैड हो जाऊंगी, नानी जा रही हैं। तो इसलिए मैं उनको छोड़ने गई स्कूल और फिर उनको छोड़ने के बाद हम वहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वेटिंग लॉन्च की, मतलब लाहौर में भी मैंने बात देखी और कराची में भी, कि जो चीज़ आपको मैकडॉनल्ड या केएफसी में भी 300-400 की मिलेगी, वो यहाँ आपको तकरीबन 1500-1200 से कम नहीं मिलेगी। और ये इतना वाज़े फ़र्क है और इतनी जो है वो बासी और बदज़ायक़ा चीज़ें होती हैं कि मैं तो ये कहूँगी कि वेटिंग लॉन्च पे आप कभी भी कुछ लेके ना खाएं। और बस घर आते ही बच्चों ने काफ़ी दिन से घर संभाला हुआ था, तो बस आते ही मैंने उनकी फरमाइश पे बनाया स्टू, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। स्टू की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अपने नए व्यूवर्स के लिए आज मैं फिर बताऊँ कि आधा किलो गोश्त में आप लें 3-4 प्याज़ें, अगर दरमियानी साइज़ की हैं तो 3 ले लीजिए। और हल्की सफ़ेद प्याज में आपने गोश्त डाल के फ्राई करना है और उसके अंदर डालने हैं गरम मसाले में आपने 4-5 काली मिर्चें, 1-2 बड़ी इलायचियाँ, 1-2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा। ये डाल के आप गोश्त के साथ फ्राई कर लें सफ़ेद प्याज में। बस ये सब आपने हल्की सफ़ेद प्याज के अंदर ही आपने ये गोश्त के साथ गरम मसाला डाला, गोश्त को आपने किया खूब फ्राई, और जब वो सफ़ेद हो गया फ्राई होने के बाद काफ़ी, तो तमाम बाकी मसाले जात हम बाद में डालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, स्टू की जो ख़ासियत है वो सफ़ेद रंग का बनना चाहिए, जिसकी वजह ये है कि अगर आप ये अदरक लहसुन साबित डालिएगा, मैं भी इसका भी बताऊँगी आपको, और ये हरी मिर्चें डलेंगी, कोई लाल मिर्च नहीं डलेगी, हल्के से हरे टमाटर डलेंगे, जिसकी वजह से आपका स्ट्यू सफ़ेद कलर का बनेगा। लहसुन ले लिया हमने आधी जब, मतलब ये जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। 5-6 हरी मिर्चें ले ली आपने, मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं थी ये, तो इसलिए मैंने इतनी ले ली है। बाकी आप जायके के हिसाब से डाल दें। सिर्फ आप नमक डालिएगा और तमाम ये जो साबुत मसाले हैं, जिसमें अदरक लहसुन भी बारीक कट के डलेगा और टमाटर डलेगा, गरम मसाला भी साबुत डलेगा, इसमें ना पिसी हुई मिर्च डलेगी, ना धनिया और ना ही पिसी हुई हल्दी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डलेगी। तब आपका स्टू की शक्ल में बनेगा, जैसे वाइट रंग का बिल्कुल सफ़ेद से कलर का बनता है।
ये हमने डाल दिए हैं टमाटर, 3-4 टमाटर मैंने लिए हैं। बस आपने पानी डाल के बंद कर दिया है कुकर, और उसके बाद जब वो गल जाए गोश्त तो आपने भूनना है गोश्त को, और उस वक्त आपने डालना है साबुत धनिया हल्का सा कूट के। अच्छा, साबुत मसालों के साथ आपने साबुत मिर्च भी 3-4 डाल ली है, जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। डिस्क्रिप्शन में तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको मैं लाजमी मेंशन कर दूँगी। दही डाल के हमने इसको अच्छी तरह भूना, साबुत धनिया मैंने आपको जैसे बताया वो डाला, और ये बन गया हमारा स्टू। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।